श्री सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। वर्तमान आचार्य सद्गुरु श्री महान साहेब की जय। पारक सिद्धांत के आदि गुरु सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, अर्चनी बनने संत समाज, वर्तमान उपस्थित ज्ञान गंगा में निमंजन करने वाले प्रिय बंधुओं, श्रद्धा एवं भक्ति के स्रोत माता एवं बहनों, साहेब जी की आज्ञा पालनार्थ जो भी संतों से सीखा है, सुना है, उसी को आपके सामने रखूंगा। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना। सद्गुरु श्री कबीर साहब का मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक है। बीजक ग्रंथ ऐसा है जहां शुरू से अंत तक सत्य की बात कही और असत्य का निर्णय सार को परखाया गया। उसी बीजक सदग्रंथ में सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, साखी नंबर 273 में, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाई, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाई। एक के साधने पर सब सध जाता है। जिसका मन सध जाता है उसकी पूरी जिंदगी सध जाती है। साधना का अर्थ होता है इच्छाओं, वासनाओं, चाहनाओं का ना होना। हमारे जीवन में जितनी इच्छाएं होगी, जितनी वासनाएं होगी, जितनी चाहनाएं होगी, दुख उतना होगा। जितनी इच्छाएं, वासनाएं कम होगी, दुख उतना कम होगा। और बिल्कुल इच्छाएं, वासना, चाहना नहीं होगी तो दुख बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि किसी ने कहा है, चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है और चाहत पूरी नहीं होती तभी जीव रोता है। चाह के रहते भले निश्चित कौन सोता है, अरे चाहना को छोड़ दे अभी मुक्त होता है। इसलिए जीवन भर व्यक्ति चाहना के पीछे पड़ा है। साधना, तन की साधना, मन की साधना और वचन की साधना। तन की साधना क्या है? तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र गुरु भक्ति कर, त्रिविध होत कल्याण। तन से पुरुषार्थ और मेहनत, सबको पुरुषार्थ के लिए साधन मिले, दिल, दिमाग, इंद्रिया। इससे जो भी व्यक्ति पुरुषार्थ करना चाहता है कर सकता है। और सेवा साधना, वैराग, मनन चिंतन एक मनुष्य खानी है। इसके अलावा और कोई दूसरी खानी नहीं है। इसलिए तन की साधना, मन की साधना, वचन की साधना। हिंदू व्रत एकादश साधे, दूध सिंगारा सेती। संसार में सभी लोग व्रत, उपवास, हिंदू व्रत एकादश 24-30 रोजा मुसलमाना। जो हिंदू लोग है वो साल भर में 24 एकादशी रहती है, उपवास रखते हैं। और जो मुसलमान भाई लोग हैं वो 1 महीना रोजा रखते हैं। पर हिंदू व्रत एकादश साधे, जिसने 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन को साध लिया, उसे और कुछ कोई दूसरी चीज साधने की जरूरत है नहीं। जब हमारा शरीर में कोई बीमारी आती है तो उसमें 2 चीज मुख्य रहती है। एक तो पेट की खराबी और एक खून की खराबी। जब ये कोई भी बीमार होता है, या तो उसके खून में गड़बड़ी है या तो उसके पेट में गड़बड़ी है।
क्योंकि व्यक्ति के आज पास किसी चीज की कमी नहीं है। व्यक्ति के पास कूलर सेट है, पंखा सेट है, एसी सेट है, और एब्सेंट है तो सिर्फ उसका माइंड ठीक नहीं है। तो इसी वजह से वो संसार में भटक रहा है। तो हिंदू व्रत एकादश साधे, जिसने इस मन को साध लिया उसे और दूसरी चीज को साधने की जरूरत नहीं है। जब हमारे शरीर में बीमारी आती है तो नाना प्रकार के कैंसर, जो भी फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली, ये बीमारी आती है। और इसी प्रकार जब मन में विकृति आती है तो कभी काम के फोड़े, कभी क्रोध के फोड़े, कभी लोभ के फोड़े, कभी मोह के, कभी भय के, इसी में संसार पूरा इन्हीं फोड़ों में घुल गया। क्योंकि मन के विकारों को धोने का एकमात्र उपाय सत्संग है। लेकिन व्यक्ति जहाँ सत्संग, सत्य का संग होता है, वहां तो जाता नहीं। और जहाँ दुर्बुद्धि, दुर्मति, दुर्जन लोग रहते हैं, वहां जाकर उनकी संगति करता है। क्योंकि आज अज्ञान शैल्यम परम किम, स्वामी शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि शैल्यम परम किम, दुख का कारण क्या है? तो स्वामी शंकराचार्य ने उत्तर दिया, नीच मूर्ख तेवे, हमारी अज्ञानता ही दुख का कारण है। हमारी अज्ञान से ही हम दुख को भोग रहे हैं। क्योंकि हमारी आसक्ति किसी भी चीज में हम उसे छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी दुर्मति है, दुर्बुद्धि। इसी प्रकार एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत थी। डॉक्टर के बहुत समझाने पर भी सिगरेट नहीं छोड़ता था, और जितना मना करो उतने सिगरेट पीना शुरू हो गया। रोज डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाता था पर सिगरेट छोड़ता नहीं। इसी बात से तंग आकर उस रोगी ने उस डॉक्टर को ही छोड़ दिया, पर अपनी आदत और आसक्ति नहीं छोड़ी। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, और जैसा सींचे मूल को फूले फले अगाए। जिसका मन सद गया उसकी पूरी जिंदगी सद गई। और हम दुख के पीछे ही, क्योंकि नजरे बदले तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। लोग मरते चले जाते, दिन गुजरते चले जाते हैं, लोग मरते चले जाते हैं, दिन गुजरते चले जाते हैं, और लोग मरते चले जाते हैं। जानते हैं है सब गफलत के काम, फिर भी लोग करते चले जाते हैं। जीत किसके लिए, हार किसके लिए? जीत किसके लिए, हार किसके लिए? जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए? जो आया है एक दिन जाएगा, जो आया है एक दिन जरूर जाएगा, फिर मन में इतना अहंकार किसके लिए? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री की जय, संत समाज की जय, वर्तमान आचार्य सद्गुरु श्री महान साहेब की जय।